हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तीसरी वीडियो है। यानी हमारा आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोसाइन। देखिए प्रोसाइन क्या होता है? सुअर जैसा, दैट विच इज पिग लाइक। देखिए इस वर्ड की प्रोसाइन की ओरिजिन देखते हैं हम कहाँ से हुई थी। ये एक लैटिन वर्ड से बना था, प्रोकस से। प्रोकस का मतलब होता है पिग। हिस्टोरिकल प्रोसिन इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पिग पेनक्रियाज। जो लेटिन वर्ड है ये पोरकस, ये कैसे बना है? प्राचीन काल में क्या होता था, सुअर के अग्नाशय से एक इंसुलिन निकाली जाती थी जिसे बोलते थे प्रोसिन। तो उससे वर्ड बना पोरकस, जिसका मतलब होता है पिग। और प्रोसाइन का मतलब क्या हो गया? दैट विच इज पिग लाइक। ठीक है, तो इसको अब सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए इसका सेंटेंस में यूज क्या बनेगा। द मैन ड्रू ऑन हिज cigarette and exhale, his porcine eyes shrinking to pinpricks as they fixed themselves on Abel। देखिए, the man drew on his cigarette, आदमी ने अपनी सिगरेट जलाई एंड एक्सेल और खींची। His porcine eyes, उसकी सुअर जैसी आंखें, श्रिंकिंग सिकुड़ गई, टू पिन प्रिंकल्स, जैसे कांटे कांटे चुभने से सिकुड़ती है ना, ऐसे उसकी आंखें सिकुड़ गई। एज दे फिक्स देमसेल्फ ऑन एबल, जैसे वो आंखें एबल के ऊपर फिक्स की गई हो। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे। होगिस, होगिस मतलब क्या होता है? सुअर जैसा। पिगिस, पिगिस क्या होता है? लोभी। पिगी क्या होता है? सुअर का बच्चा। स्वाइनिस क्या होता है? नीचा। ग्लूटोनियस क्या होता है? भक्षक, जो कुछ भी खा जाए। रैपेशियस क्या होता है? लालची। देखिए जैसे सुअर जो जीव होता है, जानवर होता है, वो लालची होता है, वैसे ही रैपेशियस बना लालची। और जैसे सुअर कुछ भी खा लेता है, वैसे ही हमारा वर्ड बना ग्लूटोनियस। और जैसे सुअर को सब लोग नीचा समझते हैं, वैसे ही पीगी स्वाइनिस बना नीचा। और पीगी सुअर का बच्चा, पीगिस लोभी, होगिस सुअर जैसा। तो ये सभी वर्ड प्रोसाइन के सिनोनिम्स हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोरिजेंडम। थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक। मतलब कोई जो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं, किसी बुक में कोई गलती हो जाए, उसको ठीक करना क्या बोला जाएगा? कोरिजेंडम। तो देखिए इस शब्द की ओरिजिन देखते हैं हम कहाँ से हुई थी। इस शब्द की ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से हुई थी, कोरिजर से। कोरिजर का मतलब क्या होता है? टू कोरेक्ट। और एजेंडम या एजेंडा क्या होता है? करने योग्य कार्य, मतलब कोई कार्य ठीक करना, उसको क्या बोलेंगे हम? कोरिजेंडम। अब इसको सेंटेंस में यूज देखते हैं हम। देखिए, ए कोरिजेंडम विल बी प्रिंटेड टुमारो, बट दैट डज नॉट रिजोल्व व्हाट हैज हैपेंड टुडे। देखिए इस लाइन का क्या मतलब बनता है। ए कोरिजेंडम विल बी प्रिंटेड टुमारो, एक कोरिजेंडम कल प्रिंटेड होगा, बट दैट डज नॉट रिजोल्व व्हाट वाज हैज हैपन टुडे, लेकिन यह जो आज हुआ था, इसको यह सोल्व नहीं कर पाएगा। मतलब कोई गलती हुई गई थी, उसको ठीक तो कर दिया गया, लेकिन ये गलती भुलाई नहीं जाएगी। देखो कोरिजेंडम शब्द के सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए क्या बनेंगे। पहला सिनोनिम्स है होलर। होलर क्या होता है? एक बहुत बड़ी गलती। और सेकंड वर्ड क्या है हमारे इसका कोरिजेंडम का सिनोनिम्स? वो है ब्लंडर। ब्लंडर भी क्या होता है? बहुत बड़ी गलती। और थर्ड हमारा वर्ड क्या है? इसका सिनोनिम्स डिफेक्ट। अब हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं करेक्टनेस, परफेक्शन। कोरिजेंडम के जो एंटोनिम्स है वो क्या बनेंगे? करेक्टनेस और परफेक्शन। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
बूटी, बूटी मतलब लूट का माल। थिंग्स टेकन बाई रोबर्स, जो चोरों के द्वारा ले जाई गई वस्तुएं होती है, ठगी ठगी हुई वस्तुएं या फिर चोरी की हुई वस्तुएं, उनको क्या बोलते हैं? बूटी या फिर लूट का माल। तो इसका ट्रिक से कैसे याद करेंगे? बूटी, देखिए बूटी से निकलेगा हमारा बूट वर्ड। चोर मंदिर के बाहर से चोरी करके नए बूट यानी शूज ले गया, तो उसको क्या बोलेंगे? बूटी। और इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे इसका, दे डिवाइड द बूटी अमंग द ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होते हैं? सैनिक। दे डिवाइडेड द बूटी, उन्होंने बांट लिया आपस में लूट का माल सैनिकों ने। उन्होंने सैनिकों के बीच में लूट का माल डिवाइड कर लिया या बांट लिया। तो देखिए अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बनेंगे स्पॉइल्स। इसका फर्स्ट सिनोनिम्स क्या बनेगा? स्पॉइल्स, SPOIL। स्पॉइल्स का मतलब क्या होता है? लूट। प्लंडर, PLUNDER, इसका मतलब क्या होता है? लूट। तो बूटी के दो सिनोनिम्स क्या देखे हमने? फर्स्ट है स्पॉइल्स और दूसरा है प्लंडर। इन दोनों का मतलब क्या होता है? लूट। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाइनिन। लाइनिन क्या होता है? शेर जैसा, सिंह जैसा या सिंहनाद। दैट विच इज लाइन लाइक, जो शेर जैसा हो। तो इसका यूज देखते हैं हम सेंटेंस में कैसे बनेगा। He was still beard, still rather lean, but he was better groomed than in those day। वो अब भी शेर जैसा दिखता है, वो अब भी दाढ़ी वाला है, लेकिन वो भी शेर जैसा दिखता है। बट लेकिन उस समय उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। देखिए इसका रूट वर्ड क्या क्या है? लाइन शब्द के जो रूट वर्ड है, इसका एक तो फर्स्ट रूट वर्ड क्या है? लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है? शेर। और INE, इस रूट वर्ड का क्या मतलब होता है? लाइक या जैसा। मतलब लाइन प्लस IENE, आइन, तो क्या बन गया? शेर जैसा। तो शेर जैसा हम किसको बोलते हैं? जो जिसकी अलग से पहचान हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसमें ताकत हो, उसको हम शेर जैसा बोलेंगे। तो इन्हीं शब्दों से हमारे क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बनेंगे। तो ये हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स, फर्स्ट सिनोनिम्स क्या है? डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है? विशिष्ट या फिर विशेष। एस्टीम्ड, सेकंड वर्ड क्या है इसका? सिनोनिम एस्टीम्ड, ESTEEMED। एस्टीम्ड क्या होता है? सम्मानित। थर्ड वर्ड क्या है? हाई रैंक्ड, जिसका बहुत ऊंचा दर्जा हो। फोर्थ वर्ड क्या है? इल्यूस्ट्रियस। इल्यूस्ट्रियस क्या होता है? शानदार, जो व्यक्ति शानदार हो। और पांचवा वर्ड क्या है? परिमिनेंट। परिमिनेंट क्या होता है? पूर्व प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो। और फिर छठा वर्ड क्या है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रमुख। और रिनाउंड क्या होता है? प्रसिद्ध। देखिए कोई व्यक्ति विशिष्ट हो, सम्मानित हो, शानदार हो, प्रतिष्ठित हो, प्रमुख हो, प्रसिद्ध, तो उसको क्या बोलते हैं कि इसका शेर जैसा दर्जा है। जैसे शेर जंगल में प्रमुख होता है, विशिष्ट होता है, सम्मानित होता है, वैसे ही ये वर्ड है। तो लाइनिन के जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे हमारे? देखिए डिस्टिंग्विश्ड, एस्टीम्ड, distinguished, esteemed, high ranked, illustrious, prominent, prominent, renowned। ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स देखिए इसके क्या क्या बनेंगे। देखिए कॉमन, इंफीरियर, इनकॉन्स्पिक्यूअस और अननोन। देखिए कॉमन जो साधारण व्यक्ति हो वो, इंफीरियर जो नीचा हो, इनकॉन्स्पिशियस जो अप्रमुख हो या विशिष्ट न हो, अननोन अनजान। ये सब क्या बनेंगे? लाइनियन के एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्पाइन। वल्पाइन क्या होता है? लोमड़ी जैसा धुर। दैट विच इज फोक्स लाइक, जो लोमड़ी के जैसा हो। देखिए शब्द की ओरिजिन देखते हैं कहां से बनी। इसकी ओरिजिन थी दो शब्दों से बनी। एक तो वल्प, VULP, वल्प क्या होता है? लोमड़ी। और एक INE, आइन, आइन क्या होता है? लाइक। तो वल्पाइन मतलब लोमड़ी जैसा। तो इसको सेंटेंस में यूज देखते हैं क्या बनेगा। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। When she opened her door, it was
slyly and with a quick vulpine glance up and down the grave quite of the holes। देखिए, when she opened her door, जब उसने अपना दरवाजा खोला, it was slyly and with a quick vulpine glance, उसने चालाकीपूर्ण या मक्कारीपूर्ण एक क्विक बहुत तेज एक लोमड़ी की तरह बहुत तेज नजर डाल ली अप एंड डाउन ऊपर नीचे ग्रेव एक बड़ी शांत एक होल में। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने लोमड़ी की तरह बल्कि शांत और तेज एक नजर डाल ली होल में जो कि बहुत शांत था। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, देखिए, विली WILI विली क्या होता है, चतुर। और सेकंड क्या है, श्रूडनेस। श्रूडनेस क्या होता है, श्रूडनेस क्या होता है, धूर्तता मतलब चालाक जो दूसरों का मूर्ख बनाए। थर्ड वर्ड क्या है, क्राफ्टी CRAFTY क्राफ्टी क्या होता है, चालाक। फोर्थ वर्ड क्या है, कनिंग CULLING कनिंग भी क्या होता है, चालाक। और फोक्सी FOXY क्या होता है, लोमड़ी की तरह। तो जो वल्पाइन शब्द है इसके देखिए सिनोनिम्स क्या क्या बने अपने, इसके सिनोनिम्स बने विली चतुर, श्रूडनेस धूर्तता, क्राफ्टी चालाक, कनिंग चालाक, फोक्सी लोमड़ी जैसा। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स क्या बनेंगे इसके। सिंसियर, सिंसियर मतलब ईमानदार। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधा हो, जो अपनी बात सीधा बोले। अनसोफिस्टिकेटेड अनचाहा या अपरिष्कृत। अपरिष्कृत क्या होता है, जो प्योर ना हो, जिसमें अशुद्धियां हो, ठीक है। और नेव, नेव क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति या फिर जो व्यक्ति सीधा हो, जो मतलब चालाक ना हो। तो जो ये नेव वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अनसोफिस्टिकेटेड ये भी। तो जो वल्पाइन है इसके क्या क्या एंटोनिम्स बने, सिंसियर, सिंसियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनसोफिस्टिकेटेड और नेव NAIVE नेव। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, स्वान या फिर कुत्ते जैसा। दैट विच इज डॉग लाइक। इसकी शब्द की ओरिजिन कौन सी, इसकी ओरिजिन हुई थी कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, कुत्ता। तो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। मिस्टर राम एंड हीज कैनाइन साइड किक गो ऑन द हंट फॉर ए गैंट रैबिट। मिस्टर राम और उसका कुत्ता साथी एक शिकार पर जाते हैं, किसके शिकार पर, एक गैंट रैबिट एक बहुत बड़े खरगोश के शिकार पर। चल भी इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या है। पहला है पूछ, POOCH, पूछ का मतलब क्या होता है, कुत्ता। PUP पप क्या होता है, कुत्ते का बच्चा मतलब पिल्ला। और डिंगो DINGO डिंगो क्या होता है, कुत्ता, एक प्रकार के कुत्ते की प्रजाति जिसको क्या बोलते हैं, डिंगो। तो कैनाइन का जो सिनोनिम्स है वो क्या बन गए, पूछ, पूछ, पप और डिंगो, ये तीन बन गए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है, एस्पर्स या अमूर्त। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई टच, जिसे हम छू ना सके। देखिए ऐसी क्या क्या चीज़ है जो होती तो है लेकिन उसको छू नहीं सकते। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी हार्डवेयर है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इसको तो हम छू सकते हैं, ये क्या होते हैं, टेंजिबल, जिसको हम छू सके। और इनटेंजिबल क्या होते हैं, जिसको हम छू ना सके। जैसे क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर है, हमारी फीलिंग्स है, इनको हम छू नहीं सकते लेकिन ये होती तो है, ये क्या होती है, इनटेंजिबल। देखिए इसकी इस वर्ड की ओरिजिन देखते हैं हम कहाँ से हुई थी। इस वर्ड की ओरिजिन हुई थी तीन रूट वर्ड से। इन क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉट। टेंस का होता है टच। और एबल क्या होता है, योग्य। नॉट टचेबल मतलब जो छुआ ना जा सके, उसके क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। तो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं अब हम। इसका सेंटेंस यूज क्या है, बट व्हेन द बॉडी इज डिस्कार्डेड इट्स टेक्सचर्स बिकम इनटेंजिबल। जब बॉडी शरीर को त्याग देती है तो उसका जो टेक्सचर है, तो उसकी जो मानवता है या उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या होती है, इनटेंजिबल। मतलब शरीर, बॉडी शरीर को त्याग देती है तो उसके अंदर सिर्फ क्या रहती है, उसके सिर्फ आत्मा भटकती रहती है इधर उधर। तो बॉडी क्या हो जाती है, इनटेंजिबल हो जाती है। तो उसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। इसके सिनोनिम्स है
इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल क्या होता है? अस्पर्शित, जिसको हम छू ना सके। तो इनटेंजिबल का सिनोनिम्स क्या बन गया? इनपैल्पेबल। और इसका एंटोनिम्स देखते हैं क्या बन गया? इंटेंस। इसका एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द क्या बन गया? पैल्पेबल, जो छुए जा सके, और टेंजिबल, जिसको हम छू सके। तो इसके दो एंटोनिम्स बन गए, पैल्पेबल और टेंजिबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेबल। इरेडिकेबल क्या होता है? उन्मूलनीय, मतलब जिसका विनाश किया जा सके, जिसको मिटाया जा सके। दैट विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको हम जड़ से उखाड़ दें, उस वो क्या होता है? इरेडिकेबल। इरेडिकेबल क्या होता है? जिसको जड़ से उखाड़ा जा सके, जिसका विनाश कर दिया जाए, इसका सफाया कर दिया जाए। जिसकी ओरिजिन कहाँ से थी? इस शब्द की ओरिजिन हुई थी हमारी रेडिक्स और ई से। जो ये ई है, ये एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? आउट। और रेडिक्स का मतलब क्या होता है? रूट, मतलब जड़ से उखाड़ना। इरेडिकेबल का मतलब क्या हो गया? जड़ से उखाड़ना। तो इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में। रिसर्चर्स थिंक दैट पोलियो इज एन इरेडिकेबल डिसीज। शोधकर्ताओं का मानना है कि पोलियो एक खत्म या उन्मूलनीय योग्य बीमारी है। तब इरेडिकेबल के मतलब हम सिनोनिम्स देखेंगे। इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या है। पहला है एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। सेकंड है एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या होता है? हटाना। थर्ड है इरेज। इरेज का मतलब क्या होता है? मिटाना। और जो फोर्थ वर्ड है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपंस। एक्सपंस क्या होता है? मिटाना। एक्सटर्मिनेट क्या होता है? विनाश करना। स्टैंप आउट क्या होता है? खत्म करना। अपरूट क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। वाइप आउट भी क्या होता है? मिटा देना। और डिमोलाइज भी क्या होता है? ध्वस्त करना। तो ये हमारे नो के नो वर्ड है, ये इरेडिकेबल के क्या होते हैं? सिनोनिम्स। पहला है एबोलिश, फिर एलिमिनेट, इरेज, एक्सपंस, एक्सटर्मिनेट, स्टैंप आउट, अपरूट, वाइप आउट, डिमोलाइज। चलिए हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इरेडिकेबल के एंटोनिम्स क्या बनेंगे? इरेडिकेबल का मतलब क्या होता था? मिटाना, विनाश करना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्ड, मतलब क्रिएट, बनाना, क्रिएट बनाना, कंस्ट्रक्ट या सेटअप, स्थापित करना। ये चारों क्या हो गए इसके एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जीनोलॉजी। जीनोलॉजी क्या होता है? वंशानुक्रम। स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म। प्रारंभिक रूपों से पौधे और जानवरों के विकास का अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? जीनोलॉजी। और जीनोलॉजी की ओरिजिन कौन सी थी? दो शब्दों से, जीन प्लस लॉजी। जीन क्या होता है? गिव बर्थ या बिगेट, उत्पन्न करना। और लॉजी क्या होता है? टू स्टडी ऑफ, मतलब जीवन की स्टडी करना, वो क्या होता है? जीनोलॉजी। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। वी बोथ स्टडीड जीनोलॉजी फ्रॉम मैनी ईयर्स। हम जीनोलॉजी जो वंशानुक्रम है उसको बहुत सालों से स्टडी कर रहे हैं। तो इसके देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स देखते हैं इसके क्या क्या है। इसके सिनोनिम्स क्या है? एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या होता है? वंशावली। जेनेटिक्स क्या होता है? अनुवांशिकी। लाइनेज क्या होता है? वंशावली। हेरेडिटी क्या होता है? वंशागति। पेडिग्री क्या होता है? PIDIGRRE। पेडिग्री क्या होता है? वंशावली। तो जीनोलॉजी के जो हमारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स बने, सॉरी सिनोनिम्स क्या बने? एंसेस्ट्री, जेनेटिक्स, लाइनेज, हेरिडिटी और पेडिग्री। ये क्या है हमारे सिनोनिम्स। चलिए हमारा आज का लास्ट वर्ड है, उसकी तरफ चलते हैं। वो है क्या है? ओशनोलो ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी क्या होता है? समुद्र विज्ञान। स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमिना। फिनोमिना क्या होता है? घटना। समुद्र और उसकी घटनाओं के बारे में स्टडी करना या फिर उस विज्ञान के बारे में जानना क्या होता है? ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। तो इसकी ओरिजिन कहाँ थी? दो शब्द से, ओशन प्लस ग्राफी। ग्राफी क्या होता है? साइन, कंसर्ट साइन, या फिर उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना। और ओशन क्या होता है? महासागर। तो ओशनोग्राफी क्या हो गया? समुद्र विज्ञान। तो आज के हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो
जो हमने वर्ड किए वो आपको समझ आए होंगे, और जो हमने आज सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को एक दो तीन बार देखिए, आपके सारे वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपके लंबे समय तक याद रहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। थैंक यू।